औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। पहले बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था रिलेटिव एटॉमिक मास को, डेफिनेशन मौजूद, 1 AMU को डेफिनेशन दे दी मैंने। अब जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का नया स्केल है, इसमें कार्बन 12 को आपने यूनिट माना हुआ है ना। हाइड्रोजन एटम का मास इस नए स्केल के मुताबिक कितना है जी? 8.40%। क्या ये क्या कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो 8.40% एज मैसिव एज द स्टैंडर्ड कार्बन 12 है। क्या मतलब है इसका? जहां बेटे परसेंटेज का साइन आए ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऐसा ही है, नई बात समझ आई। अब ये जो है ना 8.40 डिवाइडेड बाय 100, ये किसका इतना परसेंट है? कार्बन 12 का। तो आप 12 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, ये ना 12 AMU, तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? 1.008। तो नए स्केल के मुताबिक जो हाइड्रोजन का मास है वो ये है, जो कि 1 AMU अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Therefore the relative atomic mass of hydrogen is this। फिर उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स का आपको दिए हैं, इसको राउंड ऑफ कर लो। 1 है, 14 है, 16 है, समझ आया? 9 है, राउंड ऑफ करना तो आता है, नहीं आता। और ये कितना 23 हो जाएगा राउंड ऑफ करोगे तो, ये 27 हो जाएगा, ये 32 ही रहेगा, ये 35 ही रहेगा, ये 56 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। क्लियर हुआ? ये आयरन ऐसे फेरम कहते हैं लातीनी जुबान में, क्लोरीन, सल्फर, एल्यूमिनियम, नेट्रियम कहते हैं सोडियम को, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जनाब, नया टॉपिक शुरू हुआ आपका, केमिकल फॉर्मूला। सो इंसान एक ऐसी डिवाइस है जो ये चाहती है, एक ऐसी अल्लाह की मशीन है, एक ऐसा शाहकार है जो ये चाहता है कि मिनिमम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बजाय इसके, देखें ना, एक एलिमेंट का पूरा नाम लिखने में वक्त ज्यादा लगता है, अगर हम उसका सिंबल बना दें तो वक्त कम लगेगा। नहीं, isn't it? ये असल में बेटा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? किसी एक एलिमेंट की या कंपाउंड की। समझ आया? द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स केमिकल फॉर्मूला। अब पानी है ना, फॉर एग्जांपल, मिसाल भी दे रहा हूं, द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज, केमिकल फॉर्मूला फॉर क्लोरीन इज, देखिए वाटर कंपाउंड है, क्लोरीन एलिमेंट है। केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, अब बच्चे ये बात जरा गौर से सुनना, यहां तक क्लियर हो गया? केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आ गई, एग्जांपल्स पता चल गई, बात इतना ही होता और क्या होता है टॉपिक में। जैसे कल हमने फिजिक्स में हर टॉपिक की हेडिंग बनाई है, डेफिनेशन देंगे, फार्मूला देंगे, नेचर बताएंगे और यूनिट बताएंगे, बस टॉपिक कंप्लीट, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे क्या, फार्मूला, डेफिनेशन देंगे और एग्जांपल दे देंगे। खाने के नमक का फार्मूला क्या है? एल्यूमिनियम का फार्मूला क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कैपिटल C। क्लियर हुआ? अब बच्चे, केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जब आप लिखते हैं तो उससे आपको कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी मालूमात मिलती हैं, समझ आ नहीं है? तो द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड गिव्स अस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अस, नंबर 1,
विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट, वो क्या मतलब है इसका? कौन से जी? विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कौन से एलिमेंट्स? उसमें देखिए पानी का फार्मूला देखें, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? और ऑक्सीजन है, ऐसा ही है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फार्मूले ने बताया कौन से एलिमेंट से मिलके बने, क्लियर हो गया? दूसरा हिस्सा कौन बताएगा? दूसरा हिस्सा पढ़ो ना, दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती है? द होल नंबर रेशियो ऑफ दियर एटम्स। रेशियो से कम जी, वाटर का होल नंबर नहीं, किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट की कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हमें होल नंबर रेशियो ऑफ दियर एटम्स बताए। क्या मतलब है? हामिद, हसन, तैयब, जनाब होल नंबर की रेशियो जनाब जैन पता ही नहीं क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। हाँ जैन, बच्चे देखो, जब आप किसी से मिलते हो तो कोई निस्बत होती है या बगैर निस्बत के मिलते? निस्बत का मतलब समझते हो? वो कभी किसी से मिलने गए तो उसकी अम्मी तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे, और रिश्तों को निस्बत कहते हैं। तुम किस रिश्ते से इससे मिलने आए हो या आई हो, तुम किस रिश्ते से मिलते हो? तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो निस्बत जरूरी है। यहां पे जो केमिकल फार्मूले में एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, पहले पार्ट ने तो ये बता दिया कि किसी भी कंपाउंड का फार्मूला हमें ये बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है ना, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, खाने के नमक में सोडियम क्लोरीन मौजूद है। दूसरा जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ये मिलती है कि वो एटम्स किस निस्बत में मौजूद है। अब वो निस्बत होल नंबर्स के फॉर्म में लिखी जाएगी, होल नंबर्स के फॉर्म में लिखी जाएगी। हमारे रिश्तों में दोस्त होना, बहन भाई होना, माँ बाप होना, चाचा चाची होना, बात समझ आ रहा है? कजन्स होना, ये क्या, ये निस्बतें हैं जो जो रिश्तों की निस्बतें हैं। बेटे जब भी केमिकल फार्मूला की बात है यहां पे निस्बतें चलेंगी मैथमेटिक्स की, क्या हाँ ये ठीक है, हमें पता चल गया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना, पहली इंफॉर्मेशन मिली। दूसरा सवाल ये होगा किस निस्बत में मिलने से बना, और ये निस्बत होल नंबर्स की फॉर्म में लिखी जाएगी। देख रहे, द होल नंबर रेशो ऑफ दियर एटम्स। मुझे ये बताएं H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस निस्बत में मौजूद है? नहीं समझ आ रहा। हाइड्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन से क्या? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के अल्लाह रहम करे आपके। वाटर में ऑक्सीजन एक है, ये है होल नंबर रेशियो। अभी भी नहीं समझे? पता नहीं कब समझो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। किसकी? कहाँ पे क्लोरीन बताऊं? बेटा क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसमें निस्बत नहीं चेक होगी, वो कंपाउंड थोड़ी है। ग्लूकोज बताए ना मुझे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कितने? अच्छा मजे की बात बताऊं, अब ये सिंपल रेशो नहीं, ये सारे किस पे डिवाइड होते हैं? अगर आप इनका जीसीडी लेंगे ना, HCF लेंगे तो 6 आएगा। अगर HCF 1 ना है, 1 के अलावा है तो समझ लेना ये रेशो सिंपल नहीं है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा,
तो रेशो क्या बनी 1:2 रेशो 1 नहीं बोला ना 1 दिस इज 1 मैंने लिखा ये ठीक है तो ये रेशो है बेटे 60 में देख NaCl में सोडियम है का क्लोरीन है 1:1 तो आपको ये पता चल जाएगा कितने कितने से मिले हुए हैं। पहला सवाल तो ये एक बंदा आपसे पूछता हाँ जी ये चाय किस चीज से बनी है सवाल यही कहते हैं आप किसी के घर गए उसने आपको केक खिलाया मैंने कहा पहला सवाल क्या पूछेंगे ये कैसे बनाया आंटी बड़ा मजा करे तो आंटी के जवाब देंगे बेटा इसमें शक्कर डली है घी डला है बादाम डले हैं ये डला वो डला तो पहली चीज क्या मिली इंग्रेडिएंट्स के नाम केमिकल फार्मूला आपको अच्छा इंग्रेडिएंट का मतलब पता है इंग्रेडिएंट एक मिनट रुको जरा जनाब हुसैन साहब इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है अज्जा तो ये और बस कर यार अज्जा ही होता है जुज चाय में चीनी डलती है पत्ती डलती है तो ये उसके जुज हैं अज्जा हैं कंपोनेंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स का मतलब अज्जाए तरकीबी तो पहला काम तो आपने आंटी से पूछा अच्छा फिर आप सोचती हैं क्या मैं घर में बना सकती हूँ उसका जवाब कहेंगे आंटी अच्छा कैसे बनाएंगे मतलब इनको किस निस्बत में मिला के ये केक बनेगा अज्जा पता चल जाए तो फिर भी बात पूरी जब तक अज्जा को मिलाने की निस्बत पता न चले आंटी कहेंगे 1 कप दूध 1 कप ये 1 कप यो ये करेंगे ना आप पुश्तो वाला हो तो पुश्तो बोल कर जाएगा क्यों भाई अब मैं पुश्तो नहीं बोल सकता लेकिन फिर भी क्या करेंगे 1 चमचा 2 चमचे 1 कप हाँ जी 1 किलो 2 किलो की आंटी सारा कुछ बता के आपको तरकीब बता देंगी यहां तक के आग की मिकदार बताएंगी हल्की आंच में पकाना आस्ता आस्ता चमचा हिलाना तरकीब बताएंगे जनाब अली केमिकल फार्मूला भी आपको ये 2 चीजें बताता है कि एक केमिकल कंपाउंड किन किन चीजों के मिलने से बना पहली चीज विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट नंबर 2 द होल नंबर रेशियो ऑफ ईयर क्लियर हो इसको आसान अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं यही जो ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना उनको सादा बना के नीचे लिखा क्या द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड टेल्स अस नंबर 1 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड समझ आ गया एलिमेंट्स किस किस्म के हैं नंबर 2 द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट नंबर कहते हैं किसको तादाद ऑफ एटम्स किसकी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हर एलिमेंट ठीक है इन एक कंपाउंड अब पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम है केमिकल फार्मूला बताएगा ऑक्सीजन के कितने एटम है केमिकल फार्मूला बताएगा इसको उन्होंने कहा होल नंबर रेशियो बताएगा हमने क्या दिया हमने बिल्कुल सादा बना के लिख दिया क्लियर हुआ इन्हें केमिकल फार्मूला अब कैसे बताएगा नीचे मैंने बता दिया केमिकल फार्मूले में जो एलिमेंट का सिंबल होगा क्या होगा केमिकल फार्मूले में जो एलिमेंट का सिंबल होगा वो आपको बताएगा कौन सा एलिमेंट मौजूद है यही है और जो सिंबल के नीचे एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट क्या होता है नीचे लिखा हुआ नंबर ठीक है शो द टाइप शोज द एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड कि कितनी चीजें मौजूद हैं 2 चीजें सिंबल और उसके नीचे न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट तो ये क्या करेंगी सिंबल बताएगा टाइप के बारे में और जो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट होगी वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड के बारे में बताएगा क्लियर हुआ मसला किसी को तो पूछ लो तो देर आर सेवरल का मतलब कई टाइप्स का मतलब इकसान ऑफ केमिकल फार्मूलाज फॉर ए कंपाउंड जनाब अली टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज फॉर ए कंपाउंड फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज नंबर 1 एम्पिरिकल फार्मूला नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला और नंबर 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला जनाब एम्पिरिकल फार्मूला डेफिनेशन गौर से सुन लें द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला समझ आया जो एम्पिरिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का ये केमिकल फार्मूला है ठीक है अब इसका मकसद आगे बताएंगे दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्लियर हुआ ये बुक पर डेफिनेशन है अगर आप बुक को खोलेंगे डेफिनेशन आपको मिलेगी अगर बुक आपके पास है तो आप खोल के दे सकते हैं बुक पे क्या डेफिनेशन लिखी है इसकी
The empirical formula of a compound is the chemical formula that gives of atoms of each element. बस यहां तक ये डेफिनेशन। अब मैं इसको ये भी कह सकता हूं दैट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, अब इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं केमिकल फार्मूला की वो किस्म विच गिव्स, वही बाकी सारा कुछ वही, विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड, इन ए बड़े दैट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला जो पहली डेफिनेशन है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इज ए केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड, या प्रेजेंट इन ए कंपाउंड भी लगा सकते हो इसके आखिर पे, पहले डेफिनेशन के आखिर पे प्रेजेंट इन ए कंपाउंड भी लगा सकते हो आखिर में, क्लियर हुआ। और दूसरे में मैंने लगाया हुआ, दोनों में से मैं ये सजेस्ट करूंगा पहले वाली कर लो, तो बुक की है तो यही चेक होगी। नंबर 2 फॉर रीजन, समझ आ रहा नहीं यार? नंबर 1 नंबर 2 डेफिनेशन समझ आ गई है। अब जरा एग्जांपल को सुने। इन कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अब आप बच्चे मुझसे यहाँ पे एक शिकवा कर सकते थे, सर आपने तो ये कहा था कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगी तो HO, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, कंपाउंड बनेगा H2O, लेकिन यहाँ पे तो H और O को मिला दें तो कंपाउंड बना H2O2, ये का है वो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, ऑक्सीजन की 2 थी, ये 2 किधर से आ गया? क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है? तो बेटा जवाब है नहीं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होते हैं? अगर एक टूट जाए ना, कितने बॉन्ड टूट जाए और एक बाकी रहे तो ये भी एक बॉन्ड बनाएगा और ये भी, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे भी, तो जो O2 है हो सकता है उसकी वैलेंसी 2 हो। कभी कभी ऑक्सीजन सिर्फ एक की वैलेंसी भी शो करता है, जितने बॉन्ड टूटेंगे ना उतने की वैलेंसी शो करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, सुन रहे हो? स्ट्रक्चर समझ आ नहीं है? ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे ना, एक दूसरे ऑक्सीजन से बना लिया और एक हाइड्रोजन से, 2 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। सो देयरफॉर ये फार्मूला भी ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल यही है वाटर, क्लियर हुआ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, गौर से सुनना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसमें क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में अगर हम ये चेक करना चाहें, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? या मिसाल के तौर पर एक पार्टी है और उसमें आप लोगों ने बर्गर्स मंगवाए हैं, 200 बंदे हैं 100, तो फी बंदा कितने बर्गर हुए? 2। बड़े खुश हो रहे। सिमिलरली यहां पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, सुन रहे हो, हाइड्रोजन के एक एटम के लिए ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? चेक करें। हाइड्रोजन के एक एटम के लिए ऑक्सीजन के, फिर चेक कर लें, हाइड्रोजन के 2 के लिए ऑक्सीजन के कितने हैं? तो फिर एक के लिए कितने होंगे? 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 2 2 1 2, एक के लिए एक नहीं होगा, 1 की रेशो, 2 के लिए 2 तो फिर एक के लिए 1 होगा। नहीं समझ आया? सो बच्चे, इंपिरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती क्या, पहले तो इस बात को समझो, पहले तो इस बात को समझो बेटा, एक ऐसी रेशियो जिसमें मौजूद नंबर्स, अब मैंने लिखा था 2:2, इन दोनों नंबर्स का आप HCF लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आता नहीं आता? इन दोनों का आप GCD लें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें, सुन रहे हो? वो 2 ही आएगा। इन दोनों का HCF निकालना आता है या नहीं आता? ये वो भी सिखाऊं मैं। तो जनाबे अली, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 होता तो ये सिंपलेस्ट रेशियो होती। अब 2 है तो ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, आपने 2 पे डिवाइड करना है GCD पे, जो रेशियो आई है। अब इसका GCD तो 1 ही होगा ना, ये है सिंपलेस्ट रेशियो। और इंपिरिकल फार्मूला आपको क्या बताता है? नंबर रेशियो। अब ग्लूकोज में C6H12 वो 6 है, 6:12 है,
तो ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं थी। हमने सबको 6 पे डिवाइड किया, जो कि इनका HCF है, जो कि इनका HCF है। समझ आया नहीं है? तो बेटा अब जो रेशियो आई है वो सिंपलेस्ट है। समझ आया? तो इसका काम आपको एक्चुअल रेशियो नहीं बताना, ये रेशियो नहीं बताना, ये एक्चुअल है, ये सिंपलेस्ट है। तो अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के एक एटम के लिए ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। Therefore, the simplest ratio of hydrogen to oxygen in hydrogen per oxide is 1:1. So the empirical formula क्या होगा? 1HO होगा। H2O2 जो है वो empirical formula नहीं है, HO empirical formula। मेरी बात समझे या नहीं समझे? Any problem? तो empirical formula आपको क्या बताएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा। अब इंपेरिकल फार्मूला का बेंजीन, बेंजीन में क्या रेशियो थी? C6H6 था। अब देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का 1:1 CH। समझ आया? इंपेरिकल फार्मूला पर ग्लूकोज C6H12 वो 6 क्या आएगा? CH2। वो मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज 1:2:1। अब व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? वो मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं? नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से कम पहला सवाल ये पूछ लेना कि सर अगर हमें किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखा जाए, किस तरह बनाए। ठीक है, स्टेप्स मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।